डिप्रेशन की बीमारी के और सारी बीमारियों के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेटिक मौरूसी जो आपको अपने माँ बाप जीन से मिलता है, और एक इन्वायरमेंटल माहौलियाती असर। तो दोनों का ही 50-50 कर लें असर होता है एक बीमारी को बनाने में। ये हो सकता है कुछ लोगों के केस में जेनेटिक कंपोनेंट 80% हो, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट 20% हो, मतलब कि उसको स्ट्रेस सिर्फ 20% मिला मगर 80% उसके मौरूसियत मौजूद थी, तो उसको बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गया, कोई भी बीमारी हो गई। इसके बरक्स भी हो सकता है कि एक में बड़ी रेजिलियंस है, उसकी मौरूसियत बहुत कम है 30%, और उसको इतना स्ट्रेस मिल रहा है जिंदगी में कि वो 70% वो कवर कर रहा है और मिलके दोनों बीमारी बना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं अक्सर इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि दो दोस्त हैं बिल्कुल सेम सर्कमस्टेंसेस वाले, दोनों एक जगह जॉब करते हैं, दोनों की अभी भी शादी हुई है, दोनों खुश हैं, घर भी एक जगह है, एक जैसी गाड़ी है, सब कुछ। अचानक से दोनों की जॉब चली गई, मगर एक के अंदर मौरूसियत मौजूद थी, उसकी फैमिली हिस्ट्री थी कि डिप्रेशन होता है इसकी फैमिली में, एक में नहीं थी। दोनों ही उदास होंगे, दोनों ही घर बैठेंगे, दोनों ही परेशान होंगे, मगर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जिसमें डिप्रेशन की हिस्ट्री नहीं थी वो कहेगा नहीं यार अब मुझे हाथ पांव मारना है, कोशिश करनी है, उठेगा, कोशिश में हिम्मत होगी, जाएगा, जॉब वगैरह ढूंढेगा और हाथ पांव मारेगा, कहेगा चलो कम में मिल गई जॉब तो मिली ना मुझे, वो वापस अपनी फंक्शनैलिटी रिगेन कर लेगा। वो जो डिप्रेशन में जिसकी मौरूसियत होगी ना, कहेगा अब कोई फायदा नहीं है जिंदगी की, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, अब मैं तो अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल नहीं रख सकता, तो वो उठ नहीं पाएगा उस स्ट्रेस से। तो ये फर्क होता है मौरूसियत का, जेनेटिक्स का, और किसमें है किसमें नहीं है।